माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की तरफ से प्रतिवर्ष अध्यापक कल्याण कोष न्यास छात्रवृत्ति दी जाती है। अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं ये इसकी सेशन 2023-24 की विज्ञप्ति रहने वाली है और ये बेसिकली दैनिक भास्कर जयपुर पेज 15 26/9/2024 को प्रकाशित होती है। ये एक स्कॉलरशिप है जो कि टीचर्स वेलफेयर फंड ट्रस्ट द्वारा दी जाती है। डिटेल में डिस्कस करते हैं। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अध्यापक कल्याण कोष न्यास द्वारा प्रतिवर्ष सेवारत शिक्षक शिक्षिका के आश्रितों को, मतलब जो अभी टीचर्स सर्विस में हैं उनके जो वार्ड होते हैं, उनके जो आश्रित होते हैं, आश्रित का मतलब अभी हम डिटेल में जानेंगे, को टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा जैसे मेडिकल की शिक्षा, आयुर्वेद की शिक्षा, इंजीनियरिंग की शिक्षा, वेटरनरी की शिक्षा, बीएड, मास्टर ऑफ एजुकेशन, एमएड, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमबीए, बैचलर ऑफ लॉ, एलएलबी, पीएचडी, पॉलिटेक्निक कोर्स, एसटीसी, कंप्यूटर साइंस कोर्सेज, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, एमसीए तथा महाविद्यालय पाठ्यक्रम जो होते हैं उनमें जो नियमित अध्ययन करने हेतु छात्रवृत्ति दी जाती है। ये छात्रवृत्ति अभी जो अपने ऊपर कोर्सेज देखे हैं इनके लिए दी जाएगी, रेगुलर स्टडी करने वालों को दी जाएगी और शिक्षक या शिक्षिका के जो आश्रित हैं, मतलब अगर शिक्षक है तो उसके पुत्र पुत्री और उसकी पत्नी, और अगर शिक्षिका है तो उसके पुत्र पुत्री या फिर उसके पति, इनको दी जाएगी। अब ये स्कॉलरशिप जो होती है इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है और अभी ये जो ट्रस्ट है वो सेशन 2023-24 के लिए स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन आमंत्रित कर रहा है। आगे डिटेल देखें तो यहाँ पॉइंट नंबर 1 है, इसमें लिखा हुआ है बोर्ड की सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी, 10th या 12th लेवल की उत्तर पुस्तिका जांचने हेतु जो परीक्षक के रूप में रजिस्टर्ड सेवारत शिक्षक या शिक्षिका हैं जो कम से कम 5 वर्ष से अध्यापन कार्य में संलग्न हैं उनके लिए, तथा इसी के साथ में कम से कम 2 वर्ष तक सेकेंडरी अथवा प्रवेशिका अथवा उच्च माध्यमिक अथवा वरिष्ठ उपाध्याय कक्षाओं से संबंधित हो अथवा रहे हो। 2 चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, आप गौर से देखिएगा इनको। उसके बाद साथ ही बोर्ड की उत्तर पुस्तिका जांचने हेतु कम से कम 3 बार परीक्षक का कार्य किया हो, के नियमित अध्ययनरत पुत्र पुत्री पत्नी पति ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये जो स्कॉलरशिप है ये 10 माह के लिए दी जाएगी। तो आपको नियम शर्तें समझ में आ गई होंगी। आश्रित का मतलब होता है शिक्षक या शिक्षिका का पति पत्नी या उसके पुत्र पुत्री। आगे पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। जो सेवारत शिक्षक या शिक्षिका है जो अभी ड्यूटी कर रहे हैं उनके परिवार की समस्त संसाधनों से जो एनुअल इनकम है, वार्षिक आय है, वो रुपये 14 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी जो पूरी पारिवारिक संपूर्ण आय है 1 वर्ष की वो 14 लाख रुपए तक होनी चाहिए, 14 लाख रुपए से कम हो, 14 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तीसरे पॉइंट को डिस्कस करें तो यहाँ लिखा हुआ है जो सेवारत शिक्षक या शिक्षिका है उनके परिवार में अधिकतम 2 आश्रितों को छात्रवृत्ति देय होगी। केवल 2 कैंडिडेट्स को स्कॉलरशिप दी जाएगी, किंतु अगर एक ही सत्र की बात करें तो एक सत्र में केवल एक ही आश्रित को छात्रवृत्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा। मतलब अगर कोई सेवारत शिक्षक या शिक्षिका है उसके परिवार में 2 आश्रितों को ये छात्रवृत्ति दे होगी, पहली चीज़। लेकिन एक ही सेशन में केवल एक ही आश्रित इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। अगर 2 आश्रित हैं तो दोनों में से केवल एक ही प्रस्तुत कर सकता है, एक के अलावा दोनों को अलाउड नहीं करेंगे। एक सत्र में एक से अधिक आवेदन आने पर और आवेदन करने पर समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अब छात्रवृत्ति जो है वो एक सत्र हेतु ही दी जाएगी। अगर आप इस साल अप्लाई कर रहे हैं तो आपको केवल इसी सेशन के लिए दी जाएगी, अगले साल आपको फिर से अप्लाई करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी को 2022 और 2023 के लिए स्कॉलरशिप मिली है तो उनको इस सत्र में 2023 और 24 के लिए पुनः आवेदन करना होगा, दोबारा से फॉर्म भरना होगा। अब यहाँ लिखा हुआ है कि जो बोर्ड की वेबसाइट है www.raj.edboard.rajasthan.gov.in पर आपको
TWF स्कॉलरशिप का एक लिंक मिलेगा। इस लिंक के ऊपर आपको जो आपकी एम्प्लॉय आईडी है और जो मोबाइल नंबर है उनसे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपको फॉर्म भर देना है। लास्ट डेट इस फॉर्म को भरने की 25/10/2024 तक ऑनलाइन रहने वाली है। अगर ये वीडियो आप 25/10/2024 के बाद देख रहे हैं तो एक बार इस वेबसाइट के ऊपर ये जो TWF स्कॉलरशिप का लिंक है इसे ज़रूर चेक कर लीजिएगा। इन केस किसी कारणवश अगर डेट बढ़ती है तो आपको एक अपॉर्चुनिटी अवसर और मिल जाएगा। अगर आपका मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है, एम्प्लॉय आईडी के साथ में अटैच नहीं है, तो आपको इस दशा के अंदर जो कार्यालय की हेल्पलाइन नंबर है, इस हेल्पलाइन नंबर में यहाँ पर ये जो 3 अलग अलग हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं इन पर बात करनी है। बात करने के बाद में आपको वहाँ ये सूचना देनी है और सूचना देने के बाद में आपका जो मोबाइल नंबर है वो वहाँ पर अंकित हो जाएगा। अब ज़्यादा जानकारी के लिए जो इनकी बोर्ड की वेबसाइट है www.eduboard.rajasthan.gov.in इस पर उपलब्ध है, आपको इसके ऊपर संपर्क कर लेना है। 7वां पॉइंट जो है वो बेसिकली वेबसाइट से रिलेटेड है। अब निर्देश के अनुसार जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे उसके उपरांत अंतिम रूप से जो मुद्रित होकर प्राप्त आवेदन पत्र हैं, आपको पहले ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद में उसका प्रिंट आउट लेना है, उसकी हार्ड कॉपी लेनी है। हार्ड कॉपी लेने के बाद में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उसके साथ आपको अटैच करने हैं। अटैच करने के बाद में 10/11/2024 तक आपको ये जो ऊपर कार्यालय है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का, इस पर पहुंचाना होगा। आप व्यक्तिगत तौर पर जाकर दे के आ सकते हैं या डाक के द्वारा भी इसे भेज सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा तथा उसे निरस्त कर दिया जाएगा। अब हम बात करें फॉर्म भरने की, तो पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद में आपको उस फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी जो है सेल्फ अटेस्टेड करके लगानी है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो बेसिकली डॉक्यूमेंट्स के अंदर जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आपको सबसे पहले जो फॉर्म है उसकी हार्ड कॉपी संलग्न करनी है। उसके बाद में आपको जो है अपना एम्प्लॉय आईडी जो है उसका एक जो आपका कार्ड होता है वो सबमिट करना है। उसके बाद आपका ये जो इसमें दिया गया अनुभव है, इस अनुभव के प्रमाण पत्र आपको जिस भी फॉर्मेट में उपलब्ध होंगे वो सारे फॉर्मेट्स को सेल्फ अटेस्टेड करके या एग्जीक्यूट करवा के या अटेस्टेड करवा के जो भी इसकी मार्गदर्शिका में लिखा हुआ है उस तरीके से संलग्न करना है। उसके बाद में आपको अपने आश्रित में आपके पति पत्नी या पुत्र पुत्री हो सकते हैं, उनके वर्तमान में जो अध्ययन वो कर रहे हैं जिसके लिए आप ये आवेदन कर रहे हैं उसकी डिटेल्स, जिसमें उनका 10th क्लास से लेकर अब तक का जो वो कोर्स कर रहे हैं उस कोर्स तक के सारे दस्तावेज आपको सेल्फ अटेस्टेड करके या उनके द्वारा अटेस्टेड करवा के, अगर वो खुद बालिग हैं तो खुद अटेस्टेड करेंगे, आपको इस फॉर्म के साथ में अटैच करना है। अटैच करने के बाद में आपको ये फॉर्म यहाँ जो ये तारीख दी हुई है 10/11/2024 तक कार्यालय में स्वयं जाकर जमा करवा दें या स्पीड पोस्ट से या भारतीय डाक द्वारा भेज सकते हैं। ये प्रोसेस है जिसके अंदर हमने इसकी शर्तें देखी हैं, इसके नियम देखे हैं और आपको ऑनलाइन के बाद में ऑफलाइन आवेदन करना होगा वो देखा है। तो जितने भी हमारे SYGNs इसमें अप्लाई करने वाले हैं उन सभी को शुभकामनाएं। इस वीडियो में यही कंटेंट था जो आप सभी SYGNs के साथ शेयर किया गया है। अगर ये वीडियो आप चाहें तो अपने कुलीग्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं स्किल्ड यूथ गुरुकुल के नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप